यस फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। बहुत छोटा चैप्टर बट मार्क्स बहुत बड़ा लेकर आ सकता है आपके एग्जाम पे। सो चलिए, फर्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट ग्रांट को अकाउंट्स में कब दिखाना, रिकॉग्निशन। बेटा गवर्नमेंट ग्रांट्स में कुछ कंडीशंस होते हैं, अगर आप सर्टेन है कि कंडीशंस फुलफिल करेंगे एंड ग्रांट्स मिल गया तो आप अकाउंट में दिखा सकते हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे बेटा 4 पॉइंट्स है और रिफंड पे भी इसी से 4 पॉइंट्स है एंड दैट्स इट। इतना ही छोटा सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। फर्स्ट टॉपिक, नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स। गवर्नमेंट ने एसेट दे दिया, आपको लैंड दे दिया, 10 लाख का लैंड गवर्नमेंट ने फ्री में दे दिया, फ्री में, तो रिकॉर्ड एट नॉमिनल वैल्यू, 1 रुपया या 100 रुपया रिकॉर्ड कर देना। बेटा इस पे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पे आता है और बोलता है कि फ्री में मिला एंट्री ना करूं, ऐसे नहीं होगा, आपको एंट्री करना है नॉमिनल वैल्यू। और कभी कभी कंसेशनल रेट पे 10 लाख का लैंड है, गवर्नमेंट ने आपको 1 लाख पे दे दिया तो आप 1 लाख पे रिकॉर्ड करना। सो ये फर्स्ट टॉपिक हो गया। गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर्टी फ्री में दिया तो नॉमिनल वैल्यू, कम दाम में दिया तो जितना दाम में दिया उसी पे रिकॉर्ड कर लीजिए। नेक्स्ट है बेटा मॉनिटरी ग्रांट। गवर्नमेंट आपको कैश दे दिया, सब्सिडी ग्रांट। तो मॉनिटरी ग्रांट पे एक डेप्रिसिएबल एसेट्स और एक नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स, छोटा सा कंसेप्ट है। डेप्रिसिएबल मतलब बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह। इसका दो ट्रीटमेंट है, या तो आप कॉस्ट से माइनस कर दीजिए या डेफर्ड इनकम। कॉस्ट से माइनस करके फिर जो वैल्यू बचेगा उस पर डेप्रिसिएशन लगा देना, या डेफर्ड इनकम, जितना साल एसेट्स का लाइफ है उतना साल गवर्नमेंट खा सकते हैं गवर्नमेंट ग्रांट को, एमोटाइज ओवर लाइफ। या दो में से कोई एक पूछेगा कि कौन सा ट्रीटमेंट करना है तो बोलेगा आप दोनों अलाउड है। सो आप ध्यान से देख लेना। मॉनिटरी ग्रांट बेटा नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स, दैट इज लैंड वगैरह आपने खरीदा, उसके लिए गवर्नमेंट ने पैसा दिया। मॉनिटरी ग्रांट मतलब गवर्नमेंट ने पैसा दिया। सो इसे या तो आप एसेट से माइनस कर सकते हैं, डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ एसेट पहले की तरह, या इसे डेफर्ड इनकम भी दिखा सकते हैं अगर कुछ कंडीशंस फ्यूचर में कंप्लाई करना है। अगर कंडीशंस ऑलरेडी कंप्लाइड तो कैपिटल रिजर्व। सो मॉनिटरी ग्रांट नॉन डेप्रिसिएबल रिलेटेड, लैंड रिलेटेड, आपने कोई एसेट्स खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, कंडीशंस कंप्लाई कर लिया, गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया, सो कैपिटल रिजर्व, गलती नहीं करना। बेटा आपके बिजनेस में डे टू डे एक्सपेंसेस, इसे ट्रेडिंग पीएल में दिखाते हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है तो या तो आप उसे अदर इनकम दिखा सकते हो या एक्सपेंसेस से माइनस कर सकते हो, या कुछ उसमें भी फ्यूचर को लेकर कंडीशंस कंप्लायंस है तो डेफर्ड इनकम। एंड प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, दैट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल रिलेटेड सब्सिडी ग्रांट मिलता है। सो डायरेक्ट टू कैपिटल रिजर्व। कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है क्या इससे डिविडेंड के रूप में बांट सकते, नहीं, इसे डेफर्ड इनकम भी नहीं, कैपिटल रिजर्व पे। बेटा रिफंड का ट्रीटमेंट बहुत आसान है, जो मिलने का ट्रीटमेंट किया था उसी को रिवर्स कर देंगे। सबसे पहले रेवेन्यू ग्रांट, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो ग्रांट मिला था, या तो आप पीएल में इनकम दिखाए थे तो पीएल में एक्सपेंसेस दिखा देंगे। आप डेफर्ड इनकम आने थे तो जितना कैपिटलाइज, जितना आपने पीएल में डाल दिया था पीएल से निकाल दो, जितना अनएमोटाइज है उसको डेबिट कर देंगे। और हमेशा नोट पे लिखेंगे रिफंड मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। रिफंड मतलब हमेशा ध्यान रखना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये वर्ड लिखना ही है आपको। रिफंड ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, आपने एसेट्स के कॉस्ट से माइनस किया था तो इस साल रिफंड कर रहे हो तो एसेट्स का जो भी WDV है उसमें प्लस कर दो। अगर डेफर्ड इनकम आना था, जितना पीएल में डाला था उसे पीएल से निकालो, बाकी का डेफर्ड इनकम को डेबिट कर दो। इफ डिडक्टेड फ्रॉम एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड रिवाइज डेप्रिसिएशन, इस साल से डेप्रिसिएशन नया वैल्यू पे आएगा। अगर डेफर्ड इनकम आना था, अनएमोटाइज बैलेंस को कम कर दो और जितना पीएल में डाले थे पीएल से निकाल दो, कैपिटल रिजर्व में डाले थे तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर दो। आइए बेटा अब आरटीपी में 25 का क्वेश्चन। XYZ लिमिटेड सेटअप बिजनेस डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया कंपनी रिसीव गवर्नमेंट सब्सिडी 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फुलफिलिंग 75 करोड़, receive 15 करोड़ सब्सिडी, गवर्नमेंट कंपनी वांट्स टू ट्रीट रिसीव रेवेन्यू रिड्यूसिंग द लॉस। बेटा ये कहीं पे फैक्ट्री वगैरह सेटअप
बैकवर्ड एरिया में सेटअप, इससे रिलेटेड कोई सब्सिडी मिलता है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डायरेक्ट टू कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा एंड द कंपनीज प्रपोज ट्रीटमेंट इज नॉट जस्टिफाइड। नेक्स्ट है बेटा जेनिथ इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांडिंग ऑपरेशन रिसेंटली टू मेजर इनिशिएटिव गवर्नमेंट एक्सप्लेन हाउ वुड यू अकाउंटिंग करेंगे। RTP September 25 question 1 company receive a sum 65 lakhs from local authority to develop medical facilities for employees के लिए है। तो मेडिकल फैसिलिटीज तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस वगैरह में डे टू डे एक्सपेंसेस है, तो आप या तो इसे पीएल में इनकम दिखा दो या एक्सपेंसेस से माइनस कर दो, या तो आप पीएल में इसे अदर इनकम दिखा दो या एक्सपेंसेस से माइनस कर दीजिए। और 82 lakhs का सब्सिडी मिला गवर्नमेंट न्यू प्रोडक्शन यूनिट नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया और सब्सिडी क्लासिफाइड एज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट इन 1 अप्रैल इंडियन लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 60 lakhs का प्लांट खरीदा आपने विच एस्टिमेटेड लाइफ 10 years, सैल्वेज वैल्यू 10 lakhs, डेप्रिसिएशन के समय सैल्वेज वैल्यू को ध्यान रखना। On purchase of plant of grant 20 lakhs received, grant मिला 20 lakhs, you are required to calculate amount of depreciation 24-25 का। ध्यान देना बेटा 23-24 का नहीं पूछा है, इन्होंने 24-25 का पूछ लिया। नॉर्मली फर्स्ट ईयर का पूछता है या सेकेंड ईयर, यहाँ पे बहुत सारा बच्चा फर्स्ट ईयर का ही कुछ करके छोड़ देगा। सो ध्यान देना एमटीपी सितंबर 25 से जनवरी 26 दूर नहीं है। Now, if grant amount deducted from plant, ग्रांट को प्लांट से माइनस कर दिए थे, तो बेटा आपका प्लांट का कॉस्ट था 60 lakhs, माइनस कर दिए थे ये 1 अप्रैल 23 में माइनस कर दिए थे 20 lakhs, तो ये बना 40 lakhs और डेप्रिसिएशन 23-24 का डेप्रिसिएशन लगेगा और स्ट्रेट लाइन है 24-25 का वही होगा, तो 23-24 का डेप्रिसिएशन 40, स्क्रैप वैल्यू 10 है, लाइफ 10 years है, सो 3 डेप्रिसिएशन होगा 23-24 का और फिर 24-25 का भी 3 स्ट्रेट लाइन, grant deducted from value of plant, grant deducted from value of plant, then the amount of depreciation 3 lakhs, 60 lakhs से 10 lakhs scrap value, 20 lakhs subsidy। if grant treated as deferred income, तो आप तो एसेट से माइनस ही नहीं किए थे, तो 60 lakhs minus 10 lakhs divided by 10, 5 lakh will be depreciation। 23-24 का भी वही, 24-25 का भी वही। बेटा ये थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन 3 ग्रांट डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ प्लांट, यानी ये वाला ट्रीटमेंट, एंड एट द एंड ऑफ 24-25 ग्रांट रिफंडेड 4 lakhs रिफंड किया, तो फिर अब डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो ध्यान से देखना। ये 40 lakhs का एसेट्स था, 23-24 में आपने डेप्रिसिएशन 3 डाला, 37 हो गया, 37। अब बेटा आप लोग रिफंड करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट 4 lakh, तो 41 वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन होगा 41 माइनस स्क्रैप वैल्यू हमेशा डिवाइडेड बाई एक साल तो चला गया 9, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। 41 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 9, 3.44 यहाँ पे ना कोई बच्चा गलती कर देगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अपने 37 + 4 41/9 कर देंगे, बट भूलना नहीं स्क्रैप वैल्यू भी तो था ना। आइए और एक है इफ ग्रांट ट्रीटेड एज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, तो एसेट्स में कुछ किए नहीं, तो 5 लाख ही चलेगा। अच्छा क्वेश्चन था, इस पे थोड़ा सा ठंडा दिमाग से सोचिएगा, मैक्सिमम बच्चा पहली नजर पे 41 पे लगा देगा। नेक्स्ट है बेटा ये क्वेश्चन है आपके ये आरटीपी जनवरी 26 का, ये मैंने इसको डिस्कस भी किया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मेडीवेल हॉस्पिटल रेपुटेड हेल्थ केयर कंपनी मल्टी हॉस्पिटलिटी अक्रॉस एक्वायर्ड 40 units of Doppler scan machines at
165,100 per unit at the beginning of this. So 40 units purchase के ये foreign currency में exchange rate 50 है. The acquisition partly financed through government grant मिला 5 करोड़, ध्यान रखेंगे, which was sanctioned for purchase healthcare. The grant sanction specific event change in ownership, the grant would be refunded. Ownership वगैरह होगा refund. April 25 पे आपने 22, 23 ठीक है, 23, 24 ठीक है, 51% holding acquired by investor, therefore change in control that became refundable. The expected useful life is first 5 years. The company follows straight line 20%. Additionally, hospital following attributable cost, bank charges 4,000, transactions import transactions पे लगाए. Sea freight 7,500 per unit, 40 खरीदे हो. Further inform company has not maintained capital reserve, deferred income भी नहीं दिखाया तो asset से minus किया. Advice accounting treatment result as a result of return of grant, refund of grant का treatment in light of this. So बेटा सबसे पहले तो assets का cost निकालेंगे. Cost 165,100 into 40 into 50. फ्रेट लगा था 4,000 इंटू 50 और ये 4,000 इंटू 50 और 7,500 इंटू 40. दिस इज द कॉस्ट इन लैक्स 3307. ग्रांट मिला था तो अपने माइनस कर दिए थे 22-23 में और फिर ये कॉस्ट आया 2807. तो 22, 23, 23, 24 एंड 24, 25 3 साल डेप्रिसिएशन लगाए. 25 में मोए मोए होगा. सो 2807 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 भी कर सकते हैं. 2807 बाई 5 इंटू 3 1684. ये माइनस कर दिया और इस साल रिफंड होगा तो प्लस कर देंगे. नाउ द कॉस्ट विल बी 1623 और अब डेप्रिसिएशन बोलेगा तो 2 साल ही लाइफ है डिवाइडेड बाई 2. ये आरटीपी जनवरी 26 मैंने आरटीपी सेक्शन में भी डिस्कस किया, जरूर से देखना बेटा. एमटीपी जनवरी 25 में एक अच्छा एमसीक्यूज है. इसमें इन्होंने 4 क्वेश्चन सेट किया, अच्छा से देखेंगे. लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों. सुपरकूल लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंगेज मैन्युफैक्चरिंग इको फ्रेंडली इक्विपमेंट. 1 अप्रैल 23 company received 20 crore government grant which is 25% of total capital of the company. Capital पे मिला तो capital reserve for various purpose company deemed fit and no repayment is required. The company has also borrowed 10 crore from financial interest paid 1 lakh. The company acquired plant and machinery from fund. 10 crore का plant and machinery, 1 crore installation, 10 lakh professional fee for installation. Company spent 50 lakhs for revenue expenses. Plant and machinery ready for intended use 30 September. खरीदा 1 अप्रैल को और ready to use 30 September. Depreciate plant and machinery 10% per annum ही समझना. The grant 20 करोड़ received by company. तो बेटा कैपिटल लिखा रहेगा तो एकदम इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है. कैपिटल रिजर्व at what value plant and machinery acquired should be recognized 31st March 24. कौन सा वैल्यू पे 31 मार्च 24 को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कौन सा वैल्यू पे? तो 31 मार्च 24 को प्लांट एंड मशीनरी ढूंढते हैं. तो 31 मार्च 24 को प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ में खरीदा, ये आएगा 31 मार्च 24 को. और आपने इंटरेस्ट पेड किया 1 लाख. सो इंटरेस्ट पेड किया फिक्स एसेट्स बनाने के लिए 6 मंथ्स पीरियड लगा था. तो बोरिंग कॉस्ट में हम लोग पढ़ेंगे सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर तक लगता है तो कैपिटलाइज करते हैं, अदरवाइज पीएल. तो इंस्टीट्यूट ने इसे पीएल में ही चार्ज कर दिया. कंपनी ने 1 करोड़ का इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया, ये भी कॉस्ट में प्लस होगा 1 करोड़. 10 लाख प्रोफेशनल फी लगाया, ये भी कॉस्ट में प्लस होगा प्रोफेशनल फी. एंड प्लांट एंड मशीनरी सितंबर, तो यानी 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन भी हो जाएगा. 30 सितंबर को ये वैल्यू रहेगा प्लांट एंड मशीनरी का, दैट इज 11.10 करोड़.
बट इन्होंने क्या चालाकी किया पेपर सेटर ने, इन्होंने 31 मार्च का पूछ लिया। सो बहुत सारा बच्चा ना 11.1 करोड़ टिक मार्क कर देगा, बट यहाँ पे 31 मार्च का तक का डेप्रिसिएशन भी चाहिए। 11.1 पे और 10% 6 मंथ्स का 11.1 पे 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6.555 माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा that is 10.545. दिस इज द वैल्यू ऑन 31 मार्च। सो लास्ट समय भी एक ट्विस्ट डाल दिया था डेप्रिसिएशन का, यहाँ भी यहीं पे आप जो सीरियस स्टूडेंट बहुत पढ़ते वो निकल जाएंगे और कम पढ़ के जाएंगे, लाइट डिस्कशन करके जाएंगे तो फंस जाएंगे। सो इसलिए इसको कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करना है आपको। इसका आंसर दिख रहा है 10.54। द रेवेन्यू एक्सपेंसेस 50 लाख शुड बी, रेवेन्यू एक्सपेंसेस तो पीएल में चार्ज कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? प्लांट एंड मशीनरी बिलोंग टू कंपनी शुड बी रिकॉग्नाइज एज पीपीई। तो ये था बेटा एज 12 का क्विक रिवीजन, और जरूर से कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे आपको कैसा लगा। एंड द नेक्स्ट जितने भी ए से एडवांस अकाउंट्स के चैप्टर है सारा रैपिड रिवीजन वन शॉट पे ला रहा हूँ मैं, और बहुत स्पेशल है कि आरटीपीज एमटीपीज भी कवर कर रहा हूँ। प्लीज़ 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 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना हाउ टू इम्प्रूव और आपको क्या चाहिए, व्हाट योर दिल मांगे मोर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।